आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। देखिए, एलसीएम पढ़ने से पहले हम आपको एक टर्म सिखाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल। यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, मल्टीपल। मल्टीपल को ना हिंदी में कहते हैं गुणज, गुणज, या इसी को कहते हैं अपवर्त्य, अपवर्त्य। ठीक है, गुणज, गुणज कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, अपवर्त्य। अच्छा, गुणज होता क्या है ना, किसी भी संख्या से जो संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं वो उसके गुणज कहलाते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो अगर हम कहें कि 6 का गुणज बताइए, 6 का गुणज, तो हाँ, तो 6 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी? नहीं, 6 से 1 कहाँ कटेगा, 6 से कटनी चाहिए। तो 6 से दो जो संख्याएं कटे वो 6 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 6 से बताइए कौन कौन सी संख्या कटेगी। जैसे 6 से तो 6 कटेगा ना, 6 से 12 कटेगा, 6 से 18 कटेगा, 6 से 24 कटेगा। इस तरह से आप 6 का पहाड़ा लिखते चले जाइए। जितने भी 6 के पहाड़ा में संख्याएं आएंगी, 6 के टेबल में संख्याएं आएंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, 6 का गुणज। समझ में आई बात? गुणज समझ पाए? जैसे अगर हम आपसे कहें 12 का गुणज बताइए तो क्या बताओगे? 12 का मल्टीपल बताइए। 12 का अगर आप गुणज बताओगे, 12 का हाँ क्या हो जाएगा, 12 24, मतलब कि 12 का पहाड़ा आप लिखते चले जाइए। 12 तियाई 36, 12 चौक 48, 12 25 60। इस तरह से ये क्या है, ये सब किसके मल्टीपल हैं, 12 के। मल्टीपल समझ पाए? जब भी आपसे मल्टीपल कहा जाए ना तो आप क्या समझा करें, उसका पहाड़ा कहा जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कहें कि 18 का मल्टीपल बताओ तो क्या बताओगे, 18 का पहाड़ा आप पढ़, जैसे 18 का 18, 18 36, 18 23 54, ये सब क्या है, 18 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछे बताइए 6 का मल्टीपल 0 है कि नहीं, तो क्या बताओगे? 6 का मल्टीपल 0 है कि नहीं? तो 0 में आप 6 से भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। ये आएगा ना, इसका मतलब 0 क्या है, 6 का मल्टीपल है। लेकिन एलसीएम केस में ना हम लोग 0 को कंसीडर नहीं करते, यानी कि मल्टीपल एलसीएम के केस में मल्टीपल में हम 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमने 6 के मल्टीपल में 0 नहीं लिखा, 12 के मल्टीपल में 0 नहीं लिखा। अब हम आपको बताते हैं एलसीएम कहाँ से आया है। ये जो एलसीएम शब्द है ये आया है लीस्ट या इसी को कहते हैं ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी हिंदी है लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए, इसकी हिंदी होती है लघुत्तम समापवर्त्य। वर्तक नहीं होती है, वो एचसीएफ के केस में होता है। एचसीएफ में क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम में क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, जैसे अपवर्त है ना, जब भी आप अपवर्त शब्द सुना करो तो अपवर्त माने आप एक तरह से कह सकते हो ना पहाड़ा। अपवर्त माने क्या समझोगे, पहाड़ा। तो ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त। अच्छा, एलसीएम यल सी और यम यहाँ से लिया गया है, और फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहिए, इसका संक्षिप्त में, इसको संक्षिप्त में कहते हैं एलसीएम। ठीक है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अच्छा, हिंदी में जानते हो इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में इसको कहते हैं लासा। हिंदी में संक्षिप्त में इसको क्या कहते हैं, लासा, लासा या लासापा, लासापा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त। इसको संक्षिप्त में शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम, और हिंदी में शॉर्ट में कैसे कहते हैं, लासा या लासापा। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये होता क्या है, तो पहले आप इसको समझिए एलसीएम होता क्या है। देखिए, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है ना, पहले तो शब्द सुनना, कौन सी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या, जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे समझिए, जैसे मान लो हम 2 नंबर ले रहे हैं, एक है 8 और दूसरा है 24।
अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें ना वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, दोनों से पूरी तरह कट जाए। क्या वह छोटी से छोटी संख्या आप सोचिए जो 8 से भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाए और 24 से भी पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। एक 8 से कटेगा, 8 से काटोगे तो कटेगा, ये 8 1 के 8 होता है। वह छोटी से छोटी संख्या सोचिए आप जो 8 से भी पूरी तरह कट जाए और 24 से भी पूरी तरह कट जाए। नहीं सोच पा रहे हो क्या? अच्छा चलो छोटा एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल। जैसे मान लो हमने ले लिया 2 और 8। अब इससे छोटा एग्जांपल और आप मत पूछिएगा, इसी पर बताओ। अब आप बताओ वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। हम बताएंगे क्या? 8। इन दोनों इससे और इससे भी कटने वाली सबसे प्रथम छोटी संख्या क्या बनेगी? 8 बनेगी ना, क्योंकि 8 जो है 2 से भी कट जा रहा है और 8 8 से भी कट जा रहा है। अच्छा क्या इससे भी छोटी संख्या होगी? अगर आप सोच रहे हो 4 तो 2 से कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, समझे? अच्छा समझ पाए बात की नहीं? तो 4 तो हो नहीं सकता ना, 4 दोनों से नहीं कटेगा। अच्छा 8 से भी छोटी संख्या कोई आप पाओगे? 8 से कोई छोटी संख्या आप नहीं पाओगे। तो आप कहोगे ना कि 2 और 8 का एलसीएम क्या है? 8 है। समझ पाए बात? अच्छा चलो कुछ नंबर्स और लेते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, फिर यही इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। डिफिनेशन समझ पा रहे हो नहीं? डिफिनेशन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। चलो बताओ, अगर हम आपसे कहें ना कि 16 और 32, वो छोटी से छोटी संख्या सोचो जो 16 से भी कट जाए और 32 से भी कट जाए। 32 तो इन दोनों, तो 16 से भी कटने वाली और 32 से भी कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है? क्या इससे भी कोई छोटी संख्या आप सोच सकते हो? नहीं। तो इसका मतलब 32 क्या हो गया? 16 और 32 का एलसीएम हो गया। समझ पाए एलसीएम? अच्छा अब आप और बता दीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और। जैसे मान लो हमने कहा 2 4 और 16। अब आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। 16 है। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 16 है। 16 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 16 से। तो हम कहेंगे कि ये 16 क्या है? 2 4 और 16 का क्या है? एलसीएम है। समझ पाए बात? लेकिन अभी तो ये सिर्फ छोटी छोटी संख्या है, सिर्फ डिफिनेशन समझने के लिए हमने आपको बताया। क्या हम लोग हमेशा ऐसे सोच सोच के बता सकते हैं कि अभी बड़ी बड़ी संख्याएं दे देंगे तो आप सोच के नहीं बता पाओगे? तो उसके कुछ मेथड्स होंगे निकालने के। तो इसके हम लोग 3 मेथड सीखेंगे एलसीएम निकालने के। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनेशन नोट कर लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो एलसीएम की डिफिनेशन यही है। क्या है डिफिनेशन? अगर हम आपको लिखाएं डिफिनेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हो परिभाषा, इस परिभाषा क्या बनेगी? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक, दी गई 2 या 2 से अधिक, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे क्या लिखोगे? इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स, बाय द गिवन। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप अच्छा चलो अब बताओ 8 और 80 का एलसीएम बताइए। 8 और 80 का, 8 और 80 का, हाँ कितना होगा? कितना होगा? 80। तुमसे पूछे? चलो बताओ 6 और 24 का एलसीएम बताइए। 24। अच्छा अब बता दीजिए 3 और 5 का एलसीएम। हाँ कितना? नहीं 6, हाँ बताइए 15। हाँ 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। हमने क्या बताया? वह छोटी छोटी संख्या ढूंढ ली ना जो दोनों से कट जाए। अच्छा भाई फिर आप बताइए 6 और 9 का एलसीएम बताइए। हाँ 18। हाँ कितने से कट जाएगा? 18। 18 से कट जाएगा ना। तो समझ पाए बात? समझ में आया? अच्छा तुम बता दो। अच्छा चलो बताओ 3 और 5 का होगा। 3 5 का पूछ चुके ना। अच्छा 3 का बताइए और 11 का बताइए। 12 है? 12 हाँ क्या होगा? 22 का 22 3 से कहाँ 22 कटेगा? कितना होगा? 33। 3 और 11 कितना होगा? तो मतलब डिफिनेशन समझ में आ गई बात ना। अब हम लोग इसके मेथड्स सीखते हैं। मेथड्स माने कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है तो अब